आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने जे मेंस की 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या करा है कि इफ द फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है जो कि अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिफाइन है, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो पे ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है और अपने पास वैल्यू किसका पूछ रखा है, के का वैल्यू किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अपने पास कोई फंक्शन जिस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो पे कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ जीरो माइनस ये अपने क्या सारे बराबर आएंगे, एफ ऑफ जीरो माइनस ये सारे बराबर आएंगे, हाँ या ना, ठीक है। यही कंटिन्यूअस की अपने क्या प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए एफ ऑफ जीरो अपने क्या दे रखा है, के बराबर, ये क्वेश्चन में दे रखा है, यानी ऊपर वाले का लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे वो अपने के बराबर, कैसे कि x इक्वल टू जीरो पे ये जो फंक्शन है वो अपने के बराबर दे रखा है, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू के बराबर। तो चलिए सबसे पहले अपने लिमिट या एल एच एल निकालते हैं या आर एच एल, जो भी निकाल लीजिए, आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस, हाँ या ना, एफ ऑफ जीरो प्लस मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस में फंक्शन कौन है, जीरो के अलावा सारे में अपने पास ये फंक्शन डिफाइन है, तो जीरो प्लस में ये वाले फंक्शन, तो ये आ गया अपने पास लॉग बेस ई और ये आ गया वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स लॉग ये आ जाएगा अपने पास वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, ये तो नॉमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर बताइए, डिनोमिनेटर किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास सेक एक्स माइनस टाइम्स कॉस एक्स। अब चेक कर लीजिए कि ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। चेक करने का सिंपल सा तरीका, एक्स इक्वल टू जीरो पुट कीजिए ln1 और ln1 ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहे हैं, नॉमिनेटर जीरो आ गया, डिनोमिनेटर भी आपने क्या जीरो आ जाएगा, सेक जीरो वन के बराबर कॉस जीरो वन के बराबर, यानी जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहा है। कोई कहेगा एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके थोड़ा सा सॉल्व कीजिए उसके बाद लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, यहाँ से अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने किसके बराबर है, ये लॉग एम प्लस एन, दिया गया अपने किसके बराबर, लॉग बेस ई वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर और इनटू में आ गया अपने पास वन प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, यह तो अपने पास नॉमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर अपने पास क्या है, इसमें से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वन अपॉन कॉस एक्स और माइनस टाइम्स कॉस एक्स, माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, कॉस एक्स के बराबर। सॉल्व करके यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो यह आ गया अपने किसके बराबर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ये आ गया अपने पास लॉग ई, इनको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स की पावर है फोर, इसको सॉल्व कीजिए, ये अपने पास फैक्टर होता है, इसका फैक्टर अपने पास ये होता है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स के पावर फोर, माइनस होता है या प्लस, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स की पावर फोर का फैक्टर अपने पास नॉमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास क्या, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर और डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे बताइए, डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएंगे कॉस एक्स के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसको और सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ये जो कॉस एक्स है नॉमिनेटर में चला जाएगा और इनटू लॉग बेस ई आ गया और ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स की पावर में फोर के बराबर और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, होल अपॉन में वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या कीजिए, साइन स्क्वायर एक्स होल के मल्टीपल में इसमें आपने क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। जैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसको अपने गौर से देखिए, ये अपने पास पूरे के मल्टीपल में ये वन के बराबर हो जाएंगे, यानी कि अपने पास कॉस जीरो में वैल्यू डालेंगे तो वन के बराबर, तो ये आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ये आ गया अपने पास वन के बराबर, इसमें अपने पास वैल्यू अभी नहीं डाल सकते, तो लॉग बेस ई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स की पावर में फोर, हाँ या ना, और ये आ गया अपने पास ब्रैकेट क्लोज और होल अपॉन में इसका वैल्यू तो वन है तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। अब अपन क्या इसमें जैसी वैल्यू डालेंगे जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट फिर से बन रहा है, क्या करें, डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब अपने पास एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ये अपने पास कौन से फॉर्मेट, जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट फिर से बन रहा है, चेक कीजिए, ऊपर जीरो डालेंगे तो ये ln1 जीरो के बराबर और ये आ गया एक्स स्क्वायर में जीरो डालेंगे जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे ये अपने क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स की पावर में फोर, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस ये आ रहे हैं और ये आ गया अपने किसके बराबर बताइए, इसका डिफरेंशिएशन वन का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस टाइम्स टू एक्स, प्लस लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, टू एक्स और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने किसके बराबर, फोर एक्स क्यू के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन में अपने पास इसका डिफरेंशिएशन बताइए तो टू एक्स स्क्वायर के टू एक्स के बराबर। अब अपने पास इसमें जीरो डालेंगे फिर से जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बन रहा है, इसमें एक्स कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे ही एक्स कॉमन लेंगे ये एक्स ये स्क्वायर बन जाएंगे, हाँ या ना, कर सकते हैं इतना, ये एक्स कॉमन लेंगे तो अपने पास ये क्यू है तो स्क्वायर आ जाएंगे नीचे से कैंसिल आउट। अब अपने पास वैल्यू किसका बराबर आ गया, तो टू
प्लस टाइम्स 4x और 4x स्क्वायर और होल अपॉन में अपने कैसे आ जाएंगे 2 तो इधर ही है और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स x की पावर में 4 के बराबर। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 अपने कैसे पुट किए 0 पुट करेंगे नॉमिनेटर में 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में अपने कैसे क्या आ जाएंगे 2 इंटू 1 प्लस 0 के बराबर, हाँ या ना 0 प्लस 0 के बराबर, यानी अपने कैसे 1 के बराबर हो गया। ये जो अपने कैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये आ गया 1 के बराबर और ये किसके बराबर था f ऑफ 0 प्लस के बराबर। जब f ऑफ 0 है और आप पहले ही अपने कैसे बोल रखे कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो f ऑफ 0 प्लस पे f ऑफ 0 के बराबर होगा जो कि 1 के बराबर है और यही अपने कैसे k के बराबर आया था, हाँ या ना। f ऑफ 1 ही अपने कैसे क्या आ जाएंगे f ऑफ 0 ही अपने कैसे k के बराबर, तो k का वैल्यू पूछ रखा था k इक्वल टू अपने कैसे किसके बराबर आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने कैसे k इक्वल टू 1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे 1 के बराबर। देखिए f ऑफ 0 प्लस अपने कैसे किस बराबर 1 के बराबर आए थे ना और f ऑफ 0 अपने कैसे k के बराबर, ये दोनों बराबर यानी ये 1 के बराबर हो जाएंगे। तो k इक्वल टू अपने कैसे किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर और ये अपने कैसे इजी कैटेगरी में रखा है, इजी टू इजी, इजी से भी इजी, इजी इजी कह सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा अपने का सिंपल क्वेश्चन थे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में +4 लेके आने हैं, ना कि -5 लेके आने हैं। आपकी मर्जी है आप कौन से नंबर लेके आते हैं, +4 या -5, ठीक है। ये -1 नहीं होते बल्कि -5 होते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपने -1 काउंट नहीं किया जाता है, -5 अगर सही बनाते तो 4 नंबर तो मिलते हैं, 4 नंबर, और जो आप सही बनाए उसमें से भी 1 नंबर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो -5 आपके नुकसान होते हैं एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में, तो ये थे आपने के पास जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।